हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप पीटी एकेडमी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका सवाल है कि पीटी क्रैक कैसे करें, 75 प्लस स्कोर कैसे लाएं और कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, मैंने खुद पीटी एकेडमिक 2025 की डिटेल नोट्स बनाई हैं और आज मैं उन्हीं नोट्स के बेस पर आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन स्कोर बनता है और कौन सा सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे पीटीई के बारे में। इंट्रोडक्शन तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो हमको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने पीटी एग्ज़ाम क्या है और पीटी कैसे क्रैक करें और 75 प्लस कैसे स्कोर करें। तो आज के टाइम में अगर हम अब्रॉड स्टडी, पीआर या वर्क प्लान जो भी है हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो पीटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीटी क्या होता है, पीटी का फॉर्मेट क्या है, पीटी क्रैक करने का राइट स्ट्रैटेजी क्या है और कैसे आप 75 प्लस स्कोर कर सकते हो। एंड with it I will also give a notes of a PDF which will help you in order to crack your PT exam as well. So चाहे आप बिगिनर हो या आप पहले अटेम्प्ट में फेल हो या फिर कुछ भी हो, ये वीडियो आपके लिए है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीटी है क्या? हम लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए पीटी है क्या। पीटी का फुल फॉर्म है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इंग्लिश स्किल्स टेस्ट करता है, लाइक स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। मोस्टली यूज़ होता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और न्यूजीलैंड के लिए। सो एग्ज़ाम फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। पीटी का एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या है? पीटी के अंदर 4 सेक्शंस होते हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग कंबाइंड होते हैं, उसके अंदर सब टास्क होते हैं। एंड देन कम्स रीडिंग एंड देन कम्स लिसनिंग, और टोटल टाइम इसका होता है 2 आवर्स का। वेयर स्पीकिंग और राइटिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो ये है मेरी नोट्स। इसके अंदर सारा कुछ आउटलाइन दिया हुआ है पीटी के बारे में। सो पीटीई स्पीकिंग एंड राइटिंग के मॉड्यूल के सब टाइप्स के बारे में बात करूं तो इसके अंदर आता है रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड समराइज ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। तो ये स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर आता है। इसमें नए जो आए हैं टाइप्स आए हैं वो है समराइज ग्रुप डिस्कशन, रिस्पॉन्ड टू। सो व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग, देयर आर समराइज रिटन टेक्स्ट, essay which is embedded in speaking and writing combined called a speaking writing module. Then comes reading के अंदर हमारे पास आता है fill in the blanks drop down, MCQ multiple reorder paragraphs, fill in the blanks drag and drop, MCQ single. These are some of those reading question types. तो उसके बाद लिसनिंग में आ जाते हैं हम लोग। लिसनिंग के अंदर हमारे पास आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, then comes MCQ single multiple, fill in the blanks, select missing word, highlight correct summary, highlight incorrect words and write from dictation. टोटल टाइम होता है 2 घंटों का। और इसमें पीटी स्कोरिंग सिस्टम को भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। स्कोरिंग रेंज होता है 10 to 90, मतलब 75%, मतलब गुड इंग्लिश पीआर के लिए बहुत स्ट्रांग होता है 75 प्लस। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ इंग्लिश से ज़्यादा स्ट्रैटेजी का रोल होता है पीटी एग्जाम में। आपको फॉलो करनी होती है एक स्ट्रैटेजी जिससे आपको मार्क्स मिलते हैं। सो आपको एवरेज स्कोर मिल जाएगा फ्रॉम 90। सो नाउ पीटी क्रैक करने की राइट स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात करें। तो फर्स्ट में क्या आता है, एग्जाम पैटर्न समझना। रैंडम प्रैक्टिस नहीं करनी। पहले चलो मैं आ गया रीड अलाउड के ऊपर, रीड अलाउड ही 4-5 दिन कर लिए, ओके देन इट्स डन। मैं ज़्यादा कि कौन से भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैंने आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 3-4 दिन बिता दिया, वेस्ट है वो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, समझ रहे हो आप। तो आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंस है, इसमें सब टाइप्स कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। सो पहले फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए और स्टेप 2 हाई स्कोरिंग टास्क पे फोकस करना चाहिए। इधर हाई स्कोरिंग टास्क मैं बता देता हूँ। रिपीट सेंटेंस हो जाएगा आपका हाई स्कोरिंग टास्क, राइट फ्रॉम डिक्टेशन हो जाएगा, फ्रॉम लिसनिंग राइट फ्रॉम डिक्टेशन, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, डिटेल लेक्चर भी मीडियम एवरेज, एंड देन कम्स हमारे पास रीडिंग के जो फिल इन द ब्लैंक्स है ड्रॉप डाउन है, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड राइटिंग में ऐसे और समराइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये टास्क मल्टीपल सेक्शंस का स्कोर बढ़ाते हैं एक मानो में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग स्पीकिंग की बात करें तो हमें स्पीकिंग में फ्लुएंसी को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए रादर दैन एसेंट। बहुत लोग क्या करते हैं, फेक एसेंट मानने की कोशिश करते हैं। एक्सेंट मत यूज़ कीजिए, फ्लुएंसी के ऊपर ध्यान दीजिए, जस्ट फोकस ऑन इंग्लिश एक्सेंट। और पॉज कम रखें जब आप बात कर रहे हैं, फास्ट बात करें और क्लियर बोलना सीखें, ना कि जस्ट रशिंग इनटू दो स्टोन्स, जस्ट रश में बात कर दी कुछ भी। आपको क्लियर बोलना सीखना चाहिए। देन कम्स राइटिंग, टेम्पलेट्स यूज़ करनी चाहिए, सेफ एंड सिंपल रखनी चाहिए, ग्रामर मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए।
देन कम्स रीडिंग, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए एंड ग्रामर रूल्स क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में। V1 V2 V3 क्या है, आपके पास एडवर्ब क्या है, नाउन क्या है, नाउन के आगे कौन सा आर्टिकल आएगा, आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये सब कुछ आपको एक पता होना चाहिए, जिससे आप ईजी हो जाएगा आपके लिए रीडिंग के लिए, जिससे आपका ओवरऑल मार्क्स बहुत बढ़ जाएंगे। देन कम्स लिसनिंग। लिसनिंग में डेली इंग्लिश सुननी चाहिए, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाती है इंग्लिश सुनने की, समझने की, जिससे आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस। डिक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, क्योंकि इससे पहले मैंने एग्जाम दिया था पीटी का, जिसमें मैंने सारे कुछ स्किप किए थे और राइट फ्रॉम डिक्टेशन रिपीट सेंटेंस ही पढ़ा था, एंड देन रीडिंग के साथ थोड़े सब टास्क पढ़े थे, और उसमें मैं 65 गेन करने में बहुत ये हो गया था। ओके, सो कमिंग ऑन टू कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, सिर्फ मॉक्स लिखते हैं वो लोग, स्पीकिंग से डरते हैं, ओवर थिंक करते हैं एग्जाम के दिन, टेम्पलेट गलत जगह यूज़ कर लेते हैं, वार्निंग टोन में नहीं समझाना चाहिए पहली बात। अगर जिधर भी आप डिस्क्राइब इमेज लगा लो, आपको यहाँ पर वार्निंग टोन में नहीं करना चाहिए। और पीटी का सबसे बड़ा सीक्रेट मैं बताना चाहता हूँ, पीटी की एक बात समझ लो, पीटी में सारे क्वेश्चंस जो है इक्वल नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मल्टीपल सेक्शंस का स्कोर बढ़ाते हैं, और अगर आप ये समझ गए तो 75 प्लस स्कोर करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। आप क्या 75 क्या आप 80 भी स्कोर कर पाओगे, 88 भी स्कोर कर पाओगे अगर आप समझ गए एग्जाम का पैटर्न। तो स्कोरिंग सिस्टम में जो है ना, सारे 360 मार्क्स होते हैं। अब जैसे दिखाया मैंने 360 मार्क्स होते हैं, इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, जैसे मैंने बताया, सारे 90 डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि हर क्वेश्चन का वेटेज अलग अलग होता है। अब इधर दिखाया मैंने सारा टास्क टोटल का वेटेज दिखाया है, ये अलग अलग है। यहाँ का स्पीकिंग नहीं, यहाँ पे एक सा नहीं होती है, ये इंटीग्रेटेड टेक्स्ट टेस्टिंग के ऊपर फॉलो होता है पीटी। सो पहले हम लोग बात करेंगे स्पीकिंग, कौन सा क्वेश्चन गेम चेंजर है, कौन सा है, क्या है। अब बात करेंगे स्पीकिंग मॉड्यूल की, और स्पीकिंग की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस आपका एक क्वेश्चन टाइप हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर रिपीट सेंटेंस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डिस्क्राइब इमेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और समराइज ग्रुप डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 3 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एंड इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिपीट सेंटेंस वीक है तो आपको 75 प्लस लाना मुश्किल है। आपको रिपीट सेंटेंस सुधारनी होगी, आपको बहुत काम करना पड़ेगा रिपीट सेंटेंस के लिए। आप एक दिन में आप मान के चलो कि आपने 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, आपको 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है लगातार, एक दिन के लिए 5 दिन के लिए प्रैक्टिस करो। आप सुनने की आदत डालो और उसको रिपीट करने की आदत डालो। आप इमेजिनेशन पे फोकस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक सेंटेंस सुन रहे हो तो आप उसको इमेजिन करो। आपको इमेजिन करने से ये हो जाता है कि आपके दिमाग में वो एक ब्लूप्रिंट छप जाता है और आप वो रिपीट कर पाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको ही उतने सारे बड़े वाले सेंटेंस को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको बट्टिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं, वो लोग नोट्स लिखते हैं। ये सब काम नहीं आएगा आपको रिपीट सेंटेंस में। वो नोट्स लिखना काम आ जाएगा आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन की तरफ। आपको रिपीट सेंटेंस के अंदर आपका माइंड, आप फोकस करना पड़ेगा आपको। आप फोकस कीजिए, सारा कुछ सुनिए, आप इमेजिन कीजिए एंड देन स्पीक आउट। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छूट जाते हैं बहुत सारे लोगों के। आपके पास कितने क्वेश्चन है रिपीट सेंटेंस में, एवरेजली आपको आ जाते हैं 10 to 12 क्वेश्चन, इसमें से 5 हार्ड आ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल। तो लोग क्या करते हैं, 5 हार्ड आ गए, उनका मोरल डाउन हो जाता है, वो लोग बाकी क्वेश्चंस बराबर कर नहीं पाते हैं। पर आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है, जो इजी क्वेश्चंस है, जो इजी क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, वो आप अच्छे से नेल डाउन कीजिए, उसको क्वेश्चन को अच्छे से जो है रिप्लाई दीजिए, अच्छे से उसको रिकॉर्ड करिए, जिससे आपको मार्क्स अच्छे से आएंगे। डो नॉट जस्ट थिंक मोरली डाउन, आप मोरली डाउन मत हो जाना, क्योंकि बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको फिर बाउंस बैक करने की और सोचना पड़ेगा। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, स्पीकिंग मॉड्यूल में आंसर शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कुछ भी पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने प्लैनेट्स है, क्या है, विच इज़ अ प्लैनेट विच इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ये सब पूछते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नेक्स्ट कीजिए इसको। तो देन कम्स राइटिंग, 75 प्लस का डायरेक्ट रास्ता। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग सेक्शन में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, समराइज, रिटन टेक्स्ट और ऐसे एक ही होता है, लेकिन उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। टेम्पलेट सिंपल रखिए, ग्रामर क्लीन रखिए, बस इतना काफ़ी है राइटिंग के लिए। और अगर आप मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं राइटिंग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग, आपको ग्रामर थोड़ी सी आनी चाहिए और आपको पंक्चुएशंस भी आपको समझनी चाहिए। देन कम्स रीडिंग। यहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं रीडिंग्स में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स MCQ पे टाइम वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी क्या है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, रीडिंग ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स हो गए आपके पास, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है, MCQ सिंगल, MCQ मल्टीपल। MCQ में रिस्क ज़्यादा है और मार्क्स कम, इसीलिए आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए इन पे। MCQ आएंगे तो आप एक सेलेक्ट कीजिए, ज़्यादा उस पर सोचने मत, जस्ट सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट करिए। देन कम्स लिसनिंग। तो लिसनिंग का सबसे पावरफुल क्वेश्चन टाइप और मॉड्यूल है लिसनिंग, बहुत बड़ा। क्यों मैं कह रहा हूँ, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। लिसनिंग के अंदर राइट फ्रॉम डिक्टेशन है जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत लोग कहते हैं किंग मेकर ऑफ PT एग्जामिनेशन। ये रिपीट सेंटेंस तो अगर आप मास्टरी कर लिए ना तो आपको पक्के 70 प्लस।
तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए दोस्तों अगर स्पेलिंग करेक्ट है और सेंटेंस 100% करेक्ट है, एक्यूरेट है, तो लिसनिंग इंप्रूव हो जाएगी, राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी और आपका स्कोर जंप कर जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ राइट फ्रॉम डिक्टेशन पीटी का बैकबोन है और किंग मेकर एज वेल। तो आपको इस लिसनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा आपको जो टाइम देना है उसको राइट फ्रॉम डिक्टेशन को देना है। तो मैं आपको जाते जाते गोल्डन स्ट्रैटेजी भी देता हूँ। पीटी क्रैक करने के लिए सब कुछ नहीं, बस सिर्फ राइट चीज़ें करनी चाहिए, राइट चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिर्फ इन पर फोकस करो। मैं आपको बताता हूँ क्या किन पर फोकस करना चाहिए। रिपीट सेंटेंस, मैं एक मिनट, मुझे एक बार ड्रॉ कर लेने दीजिए। रिपीट सेंटेंस पे फोकस कीजिए एंड देन कम्स डिस्क्राइब इमेज एंड देन कम्स समराइज रिटन टेक्स्ट। इधर हमारे पास समराइज रिटन टेक्स्ट ऐसे। उसके बाद हमारे पास रीडिंग ब्लैंक्स, इधर का गया हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, ये एक हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा रीडिंग ब्लैंक्स एंड देन फ्रॉम राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन सारे चीज़ों के ऊपर लगाइए जिससे आपका स्कोर स्ट्रांग हो जाएगा, 75+ आ जाएगा आपको। तो फाइनल मैं बताना चाहता हूँ, ये सारी मेरी नोट्स हैं, ये सारी एक हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको बहुत काम आएंगे, जिससे आप पीटी क्रैक कर पाएंगे। ज़रूर मानता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, पर ये आपको एक डायरेक्शन बताएंगे पीटी के लिए। ये सारी लेटेस्ट वन है। ये लेटेस्ट जो अगस्त में पीटी का अपडेट आया था जिसमें 3 मॉड्यूल्स ऐड हुए थे, उसके बाद ही ये मैंने पीडीएफ बनाई है। सो ये इसमें हमने एक एक्स्ट्रा भी ऐड किया, पीटी एग्ज़ाम बुकिंग प्रोसेस भी ऐड कर दिया है हमने इसमें, जिससे आपको मदद हो जाएगी कि कैसे आप बुक भी कर पाओगे पीटी एग्ज़ाम। तो ये आपको मैं एक लिंक दे दूँगा, तो आप लिंक दबाने पर आप ये डाउनलोड कर पाएंगे और इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ये हम लोगों ने बनाई है और इससे आपको 75+ इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो फाइनल मोटिवेशन मैं देना चाहता हूँ क्या है कि पीटी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, ये स्मार्ट एग्जाम है। अगर आप चाहते हो कि रिपीट सेंटेंस का फुल मेथड, डिस्क्राइब इमेज का रेडी टेम्पलेट और राइट फ्रॉम डिक्टेशन की सीक्रेट प्रैक्टिस वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करो वीडियो 2 और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आप बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ। तो वीडियो 2 क्या रिपीट सेंटेंस की फुल स्ट्रैटेजी चाहिए आपको, या फिर 2 डिस्क्राइब इमेज टेम्पलेट्स प्लस प्रैक्टिस, नंबर 3 और राइट फ्रॉम डिक्टेशन 90 स्कोर मेथड, और एल्स 4 कंप्लीट 30 डे स्टडी प्लान। बस नंबर लिख दो कमेंट में, फॉर एग्जांपल 5 लिख दिया आपने, 1 लिख दिया, उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो बना दूंगा जिससे आपको टाइप करने की भी मुसीबत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोट, ये हमारी नोट्स हैं जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी, जिससे आप पढ़ पाओगे क्या है ये पीटी का आउटलाइन आपको पता चलेगा। और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे पिन कर सकते हो, अगर मैं हो सके तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा एंड यू कैन पिन अस। एंड ऑल्सो if you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe to our channel as well. If you need a different kind of other videos as well, you can go and check out our channel. We got different videos like how to pass JNTH examinations as well. So thank you for watching. Please subscribe to our channel. Don't forget to subscribe to Get OE channel and hit the like button as well.